आज हम दो समांतर रेखाओं को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो बनने वाले 8 कोणों के बारे में हम संबंध पढ़ेंगे। सबसे पहले एल रेखा एम रेखा के समांतर है, उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। उसको काटने वाली प्रतिच्छेदी रेखा एन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनते हैं। सबसे पहले एकांतर अंतर कोण की चर्चा करते हैं। तो एकांतर अंतर कोण ध्यान से देखिए, कोण 2 और कोण 6 एकांतर अंतर कोण है। कोण 3 और 5 एकांतर अंतर कोण है। यह देखो एक दूसरे के देखे जाए तो एक का अंतर करते हुए बन रहे हैं। 2 का संबंध 6 से और 3 का संबंध 5 से ही है एकांतर अंतर कोण। सबसे पहले अब दूसरी बात आती है एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण के लिए हम 1 और 7 को लेंगे। तो 1 और 7 का जोड़ा एकांतर बाह्य कोण है और 4 और 8 का जोड़ा भी एकांतर बाह्य कोण है। और समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं, ये समांतर रेखाओं के कारण बन रहे हैं, इसलिए बराबर होती है। अगर ये असमांतर रेखाएं होती तो ये यहाँ पर बराबर नहीं होते, लेकिन अभी ये बराबर है। तो एकांतर बाह्य कोण 4 का क्या होगा 8 और 1 का क्या होगा 7। और एकांतर अंतर कोण करें अगर चर्चा, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच के कोण चाहिए। तो 2 का क्या होगा 6 और 3 का होगा 5। देखो ये दिख रहे हैं। अब बात आती है संगत कोण। संगत माने साथ, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखें यहाँ पर कैसी संगत, एक अगर इस आकृति से बन रहा है तो वैसे ही आकृति से 5 बन रहा है। तो 1 का साथी 5, तो इसको 1 और 5 को संगत कोण कहेंगे। और 2 के जैसे 8 बन रहा है तो 2 और 8 भी संगत है, 4 और 6 भी संगत है, 3 और 5 भी संगत है। अतः ये समांतर रेखाएं भी बन रहे हैं, इसलिए बराबर है। अगर ये समांतर रेखाएं होती तो ये यहाँ बराबर नहीं होती। अब आती है बात शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे दो कोण जिनके मुख विमुख हो, अपोजिट दिशा में हो, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो 1 और 3 ये शीर्षाभिमुख है, 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये हमेशा बराबर होती है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब आता है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण बनेगा 1 और 2, 1 और 2 का सम आएगा 180, 3 और 4 का सम 180, 1 और 4 का सम 180, 3 और 2 का 180। तो 5 और 8 ये रैखिक युग्म बनाएंगे, 5 और 6 रैखिक युग्म बनाएंगे तथा ये 6 और 7 रैखिक युग्म बनाएंगे, 7 और 8 रैखिक युग्म बनाएंगे। इस प्रकार से रैखिक युग्म बन जाएंगे। समांतर रेखाओं के अंदर और त्रिअक्षेदी रेखा की एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज, सारे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज आयत वर्ग सब में ये कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान रखें। देखो दो समांतर रेखाएं, उसको काटने वाली एक त्रिअक्षेदी रेखा के अंदर, त्रिअक्षेदी रेखा की एक ही ओर, तो देखो एक दीवार, दूसरी दीवार और तीसरी दीवार, यानी 3 दीवारों से बंद, 3 दीवारों से बनने वाले दो कोण, तो 2 और 5। या इस तरफ देख लो, एक दीवार, 2 दीवार और 3 दीवार, इनसे बंद, यानी इनसे बनने वाले दो कोण 3 और 6, यानी 2 और 5 का जोड़, कोण 2 और 5 का योग 180 होगा। कोण 3 और 6 का योग भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखा है। तो इस प्रकार से अपन इसको दिखा सकते हैं।